कि पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। जैसे को जब तैसा मिलेगा सठम साठम समाचरित होगा तभी समझ में आएगा। और महाराज तुम हमारे प्रतिमा पर पथराव करोगे और तुम्हें लगता है हिंदू शांत बैठेगा, तुम्हारे हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचेंगे बहराइच वालों। सुन लो। जय श्री राम। मैं अनुस्वागत करता हूं साइंटिफिक हिंदू पर। आज हमारे साथ मोहित राज जी हैं, हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जैसे कि आप लोग जानते हैं समाज दो धड़ों में बढ़ता चला जा रहा है और उसी से रिलेटेड आप देखिए बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जो है एक विशेष समुदाय के द्वारा हिंदू समाज के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। उसमें से राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हो जाती है। यानी कि जब भी रामनवमी आती है या दुर्गा पूजा होता है, हनुमान जयंती होता है, तो क्या ये सुनियोजित तरीके से किसी समुदाय के द्वारा हिंदू समाज पर ये पत्थरबाजी और ये जो उपद्रव किया जाता है, इसी से संबंधित आइए बात करते हैं मोहित राज जी से कि हमारा समाज किस ओर निकलता चला जा रहा है, इस पर शासन और सरकार प्रशासन क्या कर रही है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। जी, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी साइंटिफिक हिंदू है, ये हिंदुओं के लिए ही ज़्यादा प्रेरित वाले जितने भी वीडियो होते हैं वो हम दिखाते हैं। ये बताइए कि हिंदुओं के साथ ही बार बार अत्याचार क्यों हो रहा है विशेष समुदाय के द्वारा? क्योंकि हिंदू कभी किसी विशेष समुदाय के ऊपर कोई पत्थरबाजी नहीं करता, लेकिन हिंदू के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है। मैं सबसे पहली बात जो कहना चाहूंगा इस चैनल पर, बहुत दूर तक ये जाएगी, पूछेगा इतिहास भी एक दिन, जो बहराइच में हुआ है और आज भी कुछ हिंदू तथाकथित हिंदू शांत बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। जब कमलेश तिवारी की हत्या की गई तब ये हिंदू शांत था, जब रिंकू शर्मा की हत्या की गई तब ये हिंदू शांत था, जब कर्नाटक में हर्षा हिंदू को मारा गया तब ये हिंदू शांत था, जब उदयपुर में कन्हैया लाल को मारा गया तब ये हिंदू शांत था, और आज जब बहराइच में राम गोपाल की हत्या कर दी गई तब भी कुछ तथाकथित हिंदू शांत हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जान लीजिए कि अगर आज चिंगारी राम गोपाल जी के यहां जलाई गई है तो कल को वही चिंगारी ज्वाला का स्वरूप बना करके आपके भी घर को जला करके राख करेंगी। और अभी तक ये मारे गए हैं, अगला नंबर आपका। जो आज भी बहराइच की घटना पर शांत हैं, नहीं बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कल को तुम भी ऐसे गोली खाओगे और कल को तुम भी ऐसे दंश झेलोगे, फिर आपके लिए कोई बोलने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्योंकि ये जो हिंदू समाज के लोग हैं ना, ये सही दिशा पर जानते हो कब चलते हैं? जब चार हिंदू सही दिशा पर तभी चलते हैं जब पांचवा हिंदू कंधे पर होता है, ये तभी आगे बढ़ते हैं। वो हमारा अपना भाई था जिसको गोली लगी हुई है, वो एक हिंदू समाज का भी व्यक्ति था जो सनातन धर्म की संस्कृति को बुलंद करने के लिए ऐसी शोभा यात्रा को निकाल करके आया था, लेकिन इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। और अगर ऐसा कृत्य किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन है, रक्त का बदला रक्त से लिया जाएगा। सीधा सा सिद्धांत है, रक्त का बदला रक्त से ही लिया जाएगा। हिंदू समाज स्वयं लेगा या संवैधानिक तरीके से? अगर समय रहते प्रशासन ने इनकाउंटर नहीं किया इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों का, इन अपराधियों का, तो हिंदू समाज तय करेगा कि इनके साथ क्या करना है। एक छात्र होकर के अगर 0.5% भी हिंदू सड़कों पर उतर जाएगा तो इनके बाप के अंदर क्षमता नहीं है कि हिंदू को शांत कर ले। सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन हिंदू अपने दायरे में रहकर के कार्य करता है और संवैधानिक रूप से कार्य करता है, भारत माता की जय बोलता है, जय श्री राम वंदे मातरम बोलता है, इसलिए वो ऐसे को कृत्य नहीं करता। क्योंकि कारण, कभी भी आपने मुहर्रम के जुलूस पर पथराव नहीं देखा होगा, कभी भी आपने ताजिया पर पथराव नहीं देखा होगा, लेकिन इसका उल्टा अगर विपरीत देखा जाए तो रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है, मां दुर्गा पूजा के विसर्जन पर पथराव हो जाता है। ये हो नहीं जाता, ये किया जाता है। ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के कुछ लोग आज भी चटनी चाटते रहते हैं ना, चटनी की बात कर रहे हैं। अभी जब इजराइल के द्वारा गाजा पे हमला किया गया था तो जो है हमारे ही देश के कुछ लोग जो पत्रकार भी थे, कुछ लोग यहाँ के लोग थे और अन्य समुदाय के लोग, तो उनको अपना भाई मान रहे थे और कह रहे थे उन पे अत्याचार हो रहा था। लेकिन जब बांग्लादेश पे हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया गया तो हमारे ही देश के कुछ लोग कह रहे थे कि उनको हिंदू समाज से ना जोड़ा जाए, उनको बांग्लादेशी माना जाए। ये दोहरा रवैया, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान,
जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, इजराइल, दोहा, कतर, मस्कट, ओमान, बहरीन, सऊदीया, ये जितने भी देश हैं सब इनके भाई हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हमारे भाई हैं, बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, सऊदीया में रहने वाले हमारे हिंदू भाई हैं। जिस देश में भी हिंदू रह रहा है वो हमारा अपना भाई है। अगर उसे तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। और अगर तुम भारत में ऐसा करते करोगे महाराज, अगर समय रहते तुम्हारी सत्ता को इस उत्तर प्रदेश से न उखाड़ फेंके, सीधा सा सिद्धांत है, तो शांत नहीं बैठेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर एक हिंदू पर खतरा आ रहा है तो 100 हिंदुओं को नहीं, 1 लाख हिंदुओं को एकजुट होकर के एक साथ एक छत्र के नीचे आकर के इनके ऊपर धावा बोलना चाहिए। बिल्कुल जैसे को जब तैसा मिलेगा, सठम साठ्यम समाचरित होगा, तभी समझ में आएगा। ये संवैधानिक भाषा नहीं समझते। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन का पहला का ये है कि नुपुर शर्मा दी थी, अभी डासना के संत जी हैं, उन्होंने नरसिंहानंद जी, उनके ऊपर किस तरीके से एक समुदाय के लोग पूरे भीड़ के साथ पहुंच जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए कि ये क्या प्री प्लान किस तरीके से किया जाता है, और हिंदू समाज उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है क्या? हिंदू समाज उनको उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता जैसे किसी मुसलमान के ऊपर होता है, तो मुसलमान के लोग प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए, मुसलमान प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि उनको प्री प्लान करना रहता है, वो एकजुट है। सीधा मैं कहता हूं, अगर आज के समय पर हिंदू एकजुट नहीं हो पाया तो अगर आप बटोगे तो ऐसे ही कटोगे। ये एक बात जान लीजिए आप। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि जुम्मे की नमाज जब होती है तो प्रशासन उनको सिक्योरिटी देता है, और दासना मंदिर में जब हिंदू समाज एकत्रित होता है तो उसके ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करता है। ये दोहरा रवैया है प्रशासन का महाराज, ये दोहरा रवैया चल रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक संत अगर एक बात बोल देता है तो उसको उठाकर जेल में डालने की साजिश की जाती है। नूपुर शर्मा एक छोटी सी बात कह देती है तो 56 देश का कलेजा हिल जाता है। और महाराज, तुम हमारे प्रतिमा पर पथराव करोगे और तुम्हें लगता है हिंदू शांत बैठेगा? तुम्हारे हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचेंगे। बहराइच वालों सुन लो, जिन्होंने ये कार्य किया है, सीधी सी बात है, अगर बहराइच तक मेरी आवाज जाए और सरकार तक जाए, प्रशासन तक जाए, माननीय मोदी जी तक जाए और योगी आदित्यनाथ जी महाराज तक जाए, तो समय रहते इनका इनकाउंटर करो। और अगर इनकाउंटर नहीं करोगे तो पूरी हिंदू समाज पार्टी बहराइच के सड़कों पर उतरेगी और सारे के सारे हिंदू संगठन बहराइच के सड़कों पर उतरेंगे। एकमात्र चारा यही है कि इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर ही विकल्प है। मौत का बदला मौत से ही लिया जाना चाहिए और इनकाउंटर इनका करना पड़ेगा। ये जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी नीति पर जो भाजपा चल रही है महाराज, इसकी 50 सीटें नहीं आएंगी भविष्य में। सीधा सा सिद्धांत है। अगर ये ऐसे ही कार्य करते रहे, अगर ये हिंदुओं का साथ ऐसे ही छोड़ते रहे, अगर ये ऐसे हिंदुओं पर लाठीचार्ज करते रहे, तो उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, भारत देश में इनकी 50 सीटें नहीं बचेगी। आप ये देखिए, जब भी कोई हिंदू समाज की बात आती है, अभी देखिए आपने गाजियाबाद में देखा होगा, तिरुपति बालाजी में देखा होगा, आपने जो भी जूस में मिलाने का एक देखा होगा कि हर जगह क्या मतलब हिंदुओं के जो उनको सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर होता है, काफिरों को साथ ऐसा किया जाना, क्या वो बिल्कुल उसी चीज पर चल रहे हैं जैसा कि उनको सिखाया जाता है? देखिए, सिखाया नहीं जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, क्या है मदरसा, क्या है ट्रेनिंग देने की एक जगह होती है। ठीक है। कुरान वो पुस्तक है जिससे ट्रेनिंग मिलती है। समझ गए कि नहीं? इनको पूरी तरीके से प्री प्लान साजिश के तहत इनको तैयार किया जाता है। इनको सारी चीजें बताई जाती है, तुम्हें क्या कैसे करना। जिहाद का भाई क्या वास्तविकता जिहाद की क्या है? गजवाए हिंद की क्या परिभाषा है, मुझे आप बताइए। आप जो भी हिंदुओं के लिए कोई कार्य करेगा, आप उस पर सीधा बोलना शुरू कर दोगे। अगर कोई शोभा यात्रा निकालेगा, आप उस पर पथराव कर दोगे, आप जूस में कुछ ना कुछ मिला दोगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जगह जगह पर तो तुम्हारी ये चीजें निकल करके आ रही हैं। अब पहले तो पथराव होता था, अब तो ये सीधे गोली चला रहे हैं। तो समय रहते अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो आने वाले समय में जो भारत को पाकिस्तान बनाने की तैयारी लेकर के चल रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, बगैर कोई नोटिस दिया आप किसी भी मदरसे पर छापा मार करके देखिए, तब आपको देखिए क्या मिलता है। आप कभी मरवाइए ना छापा, तब आप देखिए वहां से कैसे जखीरे निकलते हैं। तो सीधा सा सिद्धांत है, ये क्या है क्या नहीं है वो इनका कार्य है। ये तो कहते ही हैं कि 2040 से 2050 तक इसको इस्लामिक स्टेट बनाना है। इनके बाप नहीं बना पाएंगे, वो सपना देखना बड़ी बात। इनके बाप के अंदर क्षमता नहीं। मारा तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा हिंदू। सरकार के भरोसे हिंदुओं मत बैठो,
सीधा सा सिद्धांत है। सड़कों पर उतरना शुरू करो, अपने अधिकार के लिए शस्त्र उठाना शुरू कर दो। अब बस अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम भी बाद में देखेंगे बाकी जो चीजें होंगी। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और जो जिस नीति में समझेगा उसे उस नीति में समझाएंगे, जो जिस रूप में मिलेगा उसी रूप में बताएंगे। लेकिन हिंदुओं को तो बार बार बांट दिया जा रहा है ना, कि मुसलमानों की कोई जातियों की बात नहीं कर रहा है, वही वाली बात हिंदुओं में जातियों में बांटने में चर्चाएं। जाति में हिंदू कभी नहीं बटा आज तक। मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमिहार में कभी बंटवाई नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भी कभी नहीं बटा। स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जिस दिन हिंदू एकजुट होकर के एक छत्र के नीचे आकर के अपनी आवाज बुलंद कर देगा, किसी के माई के लाल के अंदर क्षमता नहीं होगी कि सामने से आकर के टिक जाए, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा, एक छत्र के नीचे आना पड़ेगा, एक साथ कार्य करना पड़ेगा। और जब जब बटोगे तब तब ऐसे ही कटोगे, ऐसे ही घटोगे। मैं एक ही निवेदन आपके माध्यम से करता हूं, जो एक मुद्दा है मेरा, ये दूर तक जितने हिंदू इसको देखे पहले इसको आगे शेयर कर दे, डंके की चोट पर आगे बढ़ा दे, फिर इसको देखना प्रारंभ करें। आप सभी लोग जितने लोग हैं, सरकार से, प्रशासन से एक मांग कीजिए डायरेक्ट कि बहराइच में जिन्होंने भी गोलियां चलाई हैं, समय रहते उनके घर पर बुलडोजर चले और त्वरित कार्रवाई करके समय रहते इनका इनकाउंटर किया जाना चाहिए। अगर समय रहते भारत सरकार इनका इनकाउंटर नहीं करती है तो डंके की चोट पर हिंदू समाज मैदान में उतरेगा और फिर हिंदू समाज तय करेगा कि उसे क्या करना। यानी कि अगर किसी, जैसे कहा गया कि इस्लामिक झंडा उनका लगा हुआ था उनके छत पे, उसको उखाड़ रहा था, इस वजह से वो जो है वो मारे उसको। कि ये जो है हिंदू समाज ने ही प्रोवोक किया उनको। तो अब हम एक बात कहते हैं, उन्होंने मार दिया ना, खेल हो गया। अब जिन्होंने मारा उसको या तो सरकार मार दिया तो हिंदू समाज मार देगा। हाँ, उन्होंने मार दिया ना, क्योंकि वो संविधान नहीं मान रहे तो हिंदू भी संविधान नहीं मानेगा। तो आपको लोग नहीं कहेंगे आप भड़का रहे हैं? फिर वही वाली बात आप कर रहे, भड़का रहे हैं। उन्होंने गोलियां चला दी, हमने अपना परिवार खो दिया और हम बोल भी ना पाए। बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात पहले बोलता हूं, या तो समय रहते सरकार इनकाउंटर करवाए, और अगर समय रहते सरकार ने इनकाउंटर नहीं करवाया, 48 घंटे का अल्टीमेटम है, अगर 48 घंटे के अंदर सरकार ने इनकाउंटर नहीं करवाया तो हिंदू समाज फिर तय करेगा। लोग कहते हैं कि हिंदू सहनशील है, हिंदू उदार है। सहनशील नहीं है हिंदू सहनशील, हिंदू उदार तब तक है जब तक उसके ऊपर नहीं घटित होती। अगर हमारे ऊपर कुछ घटित होता है तो हम सहनशील नहीं है महाराज। हम समुद्र से 3 दिन बैठ करके तपस्या करके रास्ता तभी तक मांगेंगे जब तक समुद्र रास्ता दे दे। अगर समुद्र नहीं रास्ता देगा तो हम अपना अग्निबाण हमेशा साथ में रखते हैं। पद कमलों पे चलेंगे। हाँ चलेंगे, और राम जी के पद चिन्हों पर नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलेंगे। हाँ, सीधा सा सिद्धांत है। जो जिस नीति में समझेगा उसे उस नीति में समझाएंगे, जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में बताएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा। बहराइच का आखिरी आप लोग यही है कि अगर सरकार इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती, हिंदू समाज पार्टी सड़कों पे उतरेगी। अगर समय रहते सरकार बहराइच के इन हत्यारों का इनकाउंटर नहीं करती है जिन्होंने राम गोपाल की हत्या की है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं 48 घंटे के अंदर या तो इनका इनकाउंटर करो, या तो पूरा हिंदू संगठन एकजुट होकर के सड़कों पर उतरेगा। फिर ना आप रोक पाओगे ना प्रशासन रोक पाएगा। हम अभी संवैधानिक कार्यवाही चाह रहे हैं। अगर संवैधानिक रूप से कार्य हो गया तो अच्छी बात है, वरना हिंदू समाज तय करेगा कि क्या करना है। बस एक आखिरी सवाल, और हम कुछ तय करने में देरी नहीं लगाते, त्वरित कार्यवाही करेंगे। इनके हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचने का सामर्थ्य 0.5% हिंदू रखता है। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जी कहते हैं कि जो है डीजे के ऊपर उन्होंने ब्लेम लगा दिया कि गाने ऐसे बजे, और दूसरा ये कि ये जब उपचुनाव आता है तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक चाल होती है कि कैसे ध्रुवीकरण किया जाए। इस पे क्या कहें? आपने अभी बताया कि वहां डीजे बजाया गया था, इसका विपक्षी पार्टी जो है विरोध कर रही है, ऐसे गानों का विरोध कर रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि डीजे शोभा यात्रा में नहीं बजाया जाएगा तो क्या शव यात्रा में बजाया जाएगा? बताइए आप। और अगर शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजाया जाएगा तो क्या शव यात्रा में बजाया जाएगा? तो एक ही बात, डीजे भी बजेगा, गाना भी बजेगा, शोभा यात्रा भी निकलेगी। अगर तुम ऐसे कृत्य करोगे तो समय रहते सरकार तुम्हारा इनकाउंटर भी करेगी, और समय रहते अगर सरकार इनकाउंटर नहीं करेगी तब हिंदू समाज बताएगा। पाकिस्तान से इतना चिढ़ क्यों हो जाता उन लोगों की? पाकिस्तान का नाम आ जाता है तो तुरंत पत्थरबाजी होने लगती। फिर वही वाली बात है, वो आज भी अपने जहन में पाकिस्तान बैठाए हैं। सीधा सा सिद्धांत है ना, उनके हृदय में पाकिस्तान है, हमारे हृदय में हिंदुस्तान है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, वो जय फलस्तीन चिल्ला रहे हैं।
भाई चिल्ला रहे हैं कि नहीं चिल्ला रहे हैं भाई? बिल्कुल। तो सीधा सा सिद्धांत है, किसकी कैसी सोच है वो आप निर्धारित कर कुछ दिन सकते हैं। पहले जो है दीपक लेके सब लोग निकले हुए थे शोक यात्रा में नरसुल्ला के। जो निकलना है निकलेंगे, इनको अभी बहुत सारी ऐसे शोक यात्रा निकलवानी है। अभी तो बहुत सारे आतंकवादी बचे हैं ना, और अभी कुछ लोग देखना बहराइच में भी जब इनकाउंटर होगा तो कुछ लोग निकलेंगे सड़कों पर, और इनकाउंटर होगा डंके की चोट पर होगा, अभी करना पड़ेगा। मुस्लिम नेता ही नहीं, कांग्रेस के मुस्लिम नेता ने कहा है, अभी मुंबई में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, कि कांग्रेस जो है हिंदू मतलब जो मुसलमान है वहाँ पे स्वीकार नहीं करेगा किसी हिंदू नेता का जहाँ पे मुसलमान आबादी ज्यादा है। क्या अब टिकट भी मुसलमानों को देख के दिया जाए? देखिए अब आपको एक बात और बता दूं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन 100 मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू कभी सुरक्षित नहीं होता। ये सिर्फ आज बहराइच की शोभा यात्रा पर पथराव नहीं किए गए हैं, ये सिर्फ रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव नहीं किया जाता है। जहां पर हिंदू कम संख्या में होंगे वहां पर पथराव कर दिया जाएगा। और मैं ये आज नहीं कर रहा हूं, मैं भी 5 दिन पहले बहराइच में गया था, मेरा बहराइच में ही कार्यक्रम हो रहा था, मैं बहराइच वालों को सचेत करके भी आया था। देखिए मैं कथा में हिंदुत्व तो इसीलिए बोलता हूं ताकि मुझे आगे का आकलन होता है कि होने वाला क्या। तो सीधा सा सिद्धांत है, अगर अभी भी हिंदू नहीं जगेगा तो ऐसे ही कार्य होगा, और जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू घटेगा। और जाते जाते एक बात हाथ जोड़ करके आप समस्त हिंदू समाज के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि मेरी ये वीडियो जहां भी दिखेगी इसको पहले आप शेयर कर दीजिएगा, फिर आप दूसरा काम कीजिएगा। मेरा एक निवेदन है समय रहते माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से और प्रशासनिक अधिकारियों से कि ऐसे अपराधियों का समय रहते आप इनकाउंटर कर दीजिए। अगर बहराइच के इन हत्यारों का, राम गोपाल के अगर इन हत्यारों का समय रहते इनकाउंटर नहीं किया गया तो समय रहते ये जान लीजिए या तो हिंदू समाज संगठन या तो हिंदू संगठन सड़कों पर उतरेगा या तो फिर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। जी आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। तो ये थे मोहित राज जी जो कि बहुत विवाक तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे कि हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। बहराइच की घटना पे काफ़ी ज़्यादा चिंता प्रकट कर रहे थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।